या अय्युहन्नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल या अय्युहन्नबिय्यु हर्रिदिल मुमिनीन अलल क़िताल इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून इन यकुम मिनकुम 20 साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फन मिनल्लज़ीन कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून अलआन ख़फ़फ़ अल्लाहु अन्कुम वअलिम अन्न फ़ीकुम ضعफा फ़इन यकुन मिनकुम मिअतुन साबिरतुन यग़लिबू मिअतैन वइन यकुन मिनकुम अल्फुन यग़लिबू अल्फैन बिइज़्निल्लाह वल्लाहु मअस-साबिरीन। आखिरी याम च 1977 ਦੇ ਵਿੱਚ जदे भुट्टो के खिलाफ कौमी इतिहादी तहरीक चली तो मैं उस तहरीक के दौरान काफ़ी अरसा मैं अंडरग्राउंड रहा। अंडरग्राउंड रहने के दौरान ही मैं फिर साहिवाल भी गया, बल्कि साहिवाल जाके मैं उकाड़े चला गया। उत्थे भी साढ़े कोई पार्टी के लोग सी, उन्होंने मिल के मैं उत्थे जलसे नूं खिताब किया। खुफिया तौर पर आके फिर मुफ्ती साहब के कोल आ गया और किसी ने पता ही नहीं लग सकिया पुलिस नूं कि हमजा कित्थे फिरदा है। हालांकि मैं उस वक्त पंजाब दा जिहड़ा कौमी इतिहाद दा सदर भी सी। ਉਹਦੇ बाद जब मैं मुफ्ती साहब को आया फिर मैं महसूस किया कि मैं इतनी देर अंडरग्राउंड रहे हैं, हो सकता है कि पुलिस वाले मेरे अजीज़ व क़ारब नूं गोजरे तंग करन। तो फिर मैं जान बुझ के जाके बार एसोसीएशन च मैंने तकरीर की ताकि मैनू गिरफ्तार कर दे। तो बार एसोसीएशन च गिरफ्तारी तकरीर के दौरान बाद मैनू उन्होंने गिरफ्तार किया और मार जीवन खां साढ़े उस वक्त उत्थे दे डिप्टी कमिश्नर सन, पकड़ के फिर उन्होंने मैनू जेल भेज दिता और जेल च बस उत्थे गया और जेल के बाद उतों साहिवाल तो मैनू लाहौर ले आया गया सिविल लाइन पुलिस स्टेशन च और पुलिस स्टेशन दे विचों फिर उहदे बाद मैनू लायलपुर जेल सेंट्रल जेल दे विच ले आया गया। ये जिंदगी का वो हिस्सा है जिहदे च कि मैं उस वक्त भी सियासी तौर पर बहुत मुतहरक सी, लेकिन मुफ्ती साहब का जिहड़ा उत्थे क़याम सी या उन्होंने जितनी देर भी उत्थे रहे हैं वो शहर की या ज़िले की सियासत का बड़े मरकज़ सन। सारे लोगों को हमेशा उन्होंने घर के उत्ते मुलाकात हो जाती सी और जैसे भी थानू भी शायद इसका पता होना है कि मुफ्ती साहब डिस्ट्रिक्ट कौंसल के मैंबर बन गए सन। वो मैंबर की हैसियत नाल भी ये जिहड़ा मिंट गुंबी का ज़िला है इसका नाम साहिवाल जब रखा गया तो डिस्ट्रिक्ट कौंसल जी करारदाद पेश की वो भी मुफ्ती ज़ियाउल हसन साहब ने पेश की सी। हज़रत लुधियाना की कोई चीज़ याद होए? असल च लुधियाने दे विच साडा जिहड़ा घर सी वो मौलाना हबीब रहमान लुधियानवी दे बिल्कुल करीब सी, लेकिन थोड़ा जिहड़ा मोजपुरे वाला जिहड़ा 2 मंजिली मस्जिद वाला जिहड़ा मकान सी उत्थे मेरी सगी फुफी भी थोड़े जिहड़े दादा जी के मकान के नाल मौली याहिया साहब की वो बेगम सी। तो असी वो मैं हमेशा अपनी फुफी के घर जाता सी ते थोड़े दादा जी के घर जान का मैनू बहुत घट इत्तेफाक होया है। वैसे मस्जिद च 1-2 बार नमाज जरूर उत्थे पढ़ी है, तकरीर भी सुनी है और मुफ्ती साहब जब गिरफ्तार रहे तो उन्होंने अदम मौजूद सी मुफ्ती ज़ियाउल हसन उत्थे उन्होंने जगह सारा इंतजाम इंसराम और समझा देते सी। असल च जिहड़े उलमा कराम का जिहड़ा मरकजी जगह सी वो मोजपुरा और 1-2 मंजिली मस्जिद ही सी। ये जिहड़े बाहर जिथे मौलाना हबीब रहमान साहब का मकान सी ਉਹਦਾ नाम भी उन्होंने बेगम के नाम से शफात मंजिल से रखा गया सी। असी चूँकि उन्होंने बिल्कुल करीब रहंदे सी कि इस करके करीब होने की वजह नाल सारे बच्चों नाल मेल जोल घरां दे विच बहुत ज़्यादा आना जाना सी।
बस उस वक्त भी मौलाना हबीब रहमान साहब वो भी बहुत अरसा जेल च रहे हैं और जेल च कैद दे दौरान और वो बड़ी सख्ती का वक्त भी बर्दाश्त करते रहे। उन्होंने कुल ज़िंदगी उस वक्त भी 13 साल जेल कट्टी और उस वक्त दी जेल जिहड़ी है वो अजकल दी जेलों तो बिल्कुल मुख्तलिफ सी। अजकल तो जिहड़े सी क्लास दे कैदी हैं उन्होंने भी बहुत सारी सहूलत मुयसर हैं, तो उन्होंने तो कोई उस वक्त सहूलत मुयसर नहीं सी। बल्कि मैं भी पहली बार जब इत्थे भी जेल च लाहौर भी गए उस वक्त भी रफा हाजत वास्ते भी बर्तन बन करीब उत्थे नाल पै हुंदे सी, गंदगी हुंदी सी। इसी हालत च उन्होंने इतना 13 साल लंबी जिंदगी गुजारी और उस लंबी जिंदगी इस लंबी कैद की जिंदगी दे विच फिर साढ़े जिहड़े घरेलू मामलात हैं हालात भी हैं, ख़ास तौर पर माशी हालात मौलाना हबीब रहमान साहब दे वो भी हालत अच्छे नहीं रहे। लोग उलमा दे बारे तो कहते हैं कि इन्होंने खबर कितों आसमान तो फंड आते सन। मैनू वो वक्त भी याद है कि साढ़े लुधियाने दे विच एक खड्डियां दा बहुत बड़ा कारोबार सी, साढ़ा सनती शहर सी, तो खड्डियां दी जिहड़ी नालियां नलियां सूद दियां तैयार करदे सी वो घरां च ख्वातीन तैयार करके ले जांदे सी ते मौलाना हबीब रहमान साहब दे घर अपनी माशी हालत बेहतर बनाने या गुजर औकात वास्ते नलियां भी वो तैयार करते रहे सी। यानी इस हालत च भी उन्होंने वक्त गुजारे है जी। तो वैसे मौलाना दी हालत इसी मकान उनका काफ़ी बड़ा सी, जितने भी बड़े सियासतदान उत्थे उस वक्त उत्थे तशरीफ ले आंदे सी उस वक्त अगर मौलाना सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी या जो भी कोई भी आंदा सी हमेशा मौलाना हबीब रहमान साहब में मकान ते ठहरते सी। तो वैसे भी वो एक अच्छे सियासतदान होने दे नाल अच्छे बहुत अच्छे मेज़बान भी सी। यानी पिछों जिस वक्त कोई गुजर औकात नहीं है तंगी तुरशी का वक्त भी गुजारते सी, लेकिन जब कोई 4 पैसे कोल आ गए तो उसी तरह शाह खर्ची दे नाल हर चीज़ खर्च करते रहते सन। और हर जुमे नूं साढ़े उत्थे एक शाही मस्जिद सी, शाही मस्जिद चो वो खुतबा देंदे हुंदे सी हमेशा। वैसे और खुतबा क्या उहदे नाल उत्थे कोई सियासी हमेशा जिन्नी भी अंग्रेज़ों के खिलाफ कोई तहरीक वगैरह चलती सी मस्जिद अहरार इस्लाम दी, तो मौलाना हबीब रहमान उत्थे हमेशा जलसियां नूं खिताब करते रहते सन। तो मैं बस वो बचपन दी होई यादां उन्हां दे। फिर बच्चे जिहड़े खास तौर ते जिहड़े तैयब सन वो मेरे तो 3-4 साल बड़े सी, लेकिन मेरे क्लास फैलो सीगे। तैयब साहब जिहड़े बाद च हिंदुस्तान चले गए उत्थे दिल्ली जाके फौत हुए हैं। उस तो जिहड़े छोटे अज़हर साहब सी वो भी मेरे तो बड़े सन। जिहड़े सईदुर रहमान हैं वो मेरे तकरीबन हम उम्र सी, और उन्होंने जिहड़ा आखिरी बेटा छोटा लाला मोहम्मद अहमद वो मेरे तो छोटा सी। और वो भी मेरी फूफीजाद बहन ओदी शादी हुई है तो लुधियाने चले गए, तो मेरी फूफीजाद बहन हजे भी जिंदा है। तो मोहम्मद अहमद भी, बाकी वो सारे दे सारे सत्तों दे सत्त भाई अल्लाह नूं प्यारे हो गए। हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी देखे ने? नहीं मैं नहीं देखी। मदनी रहमतुल्लाह। मैं एक्चुअली मैं सिर्फ मौलाना जिहड़े साढ़े सी ना कारी तैयब साहब नहीं कारी तैयब जिहड़े जिन्हां दे बैत सन बहुत मशहूर नहीं बैस नहीं इन्हां दे जिन्हां दे बैस अब्दुल कादिर उन्होंने मैं देखी। हाँ अब्दुल कादिर रायपुर साहब तशरीफ ले आंदे सी बाहर मस्जिद ची बिल्कुल दूर दराज बेखल मोची साढ़े सी छौनी वाला महल्ला ਉਹਦੇ बाद बाहर किते एक मस्जिद सी हमेशा उन्होंने उत्थे क़याम हुंदा सी। मैं कदे 1 या 2 बार अपने अज़ीज़ो अकारब दे नाल उस मस्जिद च गया और मैं अब्दुल कादिर साहब ने भी देखे जी। ਤੁਹਾਡੇ अपना वालिद मौलाना अब्दुल्ला? मेरे वालिद साहब मौली अब्दुल्ला जिहड़े सन वो यानी मौलाना हबीब रहमान साहब दी फुफी दे बेटे सन। मतलब ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਲਦਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ
उमर मोहम्मद की बेटी सी, नहीं मेरी दादी जड़ी सी उमर मोहम्मद की बेटी सी। हाँ थोड़े नाल जाके उत्थे जाके रिश्ता फिर अगे जाके मिलता है। साडा जिहड़ा रिश्ता है थोड़े नाल वो सारे उलमा कराम नाल रिश्ता मेरी दादी दी तरफ तो मेरे जिहड़े दादा सी वो एक गाँव है आदरामान तहसील नकोदर उत्थे दे रहने वाले सन। तो उन्हां दी शादी इस खानदान च हुई, बल्कि पहली जिहड़ी बीवी जब फौत हो गई तो फिर वो बाद दूसरी बेटी जिहड़ी मेरी दादी है फिर दोबारा उन्हें निकाह दे दी गई। मुलाकात हो गई, बस दुआ में करदा रहिंदा सी लंदन बैठ के कि अल्लाह पाक से देखो बस देख लो बस तुसी वो तो चूंकि मैनू कहंदे सी ना कि तू लिख के एक्चुअली मैनू नुक्स पै गया कि मेरा हाथ जिहड़ा है ये जरा थोड़ा जिहा सज्जा जिहड़ा हाथ है। हाँ हाँ तो इस करके फिर वो मैं वो इंटरव्यू भी किसी ने मेरे बहुत पीछे पै के ले लिया और फिर मैं थोड़ा इसी करके मैं साहब देता सी आए बड़े खुश हुए, पुरानी यादां करन लगे कहते हैं हुंदा साहब मेरी हम उम्र ने बस मेरे को 2-4 महीने छोटे होंगे। हाँ छोटे होंगे ये साढ़ा दोनों का कद तकरीबन बराबर सीगा। जी रात बैठे सी जगह खाने से मैं कहा हम साहब आए ते मुलाकात इंशाल्लाह सुबह होनी है। कहते मैंने याद है कि एक दफ़ा कोई तहरीक सी ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਰੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਤਾਲਾ ਲਗਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਖਾਣਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹ ਤਹਿਰੀਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ यही तहरीक सी कौमी इत्तेहाद दी कौमी इत्तेहाद। मैं वैसे चूँकि एडा मजहबी आदमी नहीं बहुत सादा जिहा मुसलमान है लेकिन मैं एक्चुअली जब मैं सियासत दे विच गया ते साढ़े उलमा कराम ते खास तौर ते लोग चंदा वगैरह दा हमेशा इल्ज़ाम लगाते होंदे सी। तो मैं अपने जहन नाल फैसला किया सी कि कम से कम मेरी ज़ात दे बारे च कोई आदमी कोई माली किसी किस्म की बदनवानी का कोई इल्ज़ाम नहीं कदे सुने गया तो ना मैं उस कदे मुलव्वस होवांगा। अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं उस दे सख्ती ते पाबंद रहा और मैं बहुत अच्छे अच्छे उहदा ते गया। इसी तरह कि मैं कई बार कौमी असम्बली का मैंबर भी बनया और 2 बार मैं चीफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पाकिस्तान का चेयरमैन भी बनया। लेकिन मैं अपने दामन नूं ये तमाम बुरे माहौल चों गुजरदा हुए भी बचा के निकल गए हैं और हुण भी अपनी सादगी नाल अपना वक्त गुजारदा पे हैं। साहब अपना मुफ्ती जाल हुसैन साहब 1948 मेरा ख्याल हिंदुस्तान तो आ गए सी 47 ही आ गए 47 की और हिंदुस्तान च उन्होंने कोई इलेक्शन भी लड़िया। मैनू एक्चुअली चूँकि मैं छोटा सी और बिल्कुल गैर सियासी उन्होंने इलेक्शन मेरा जिथे तक ख्याल आंदा है कि उन्होंने जमीयतुल उलमा इस्लाम की तरफों लड़िया या कांग्रेस की तरफों लड़िया। हाँ राय इकबाल साढ़े मुस्लिम लीग के उम्मीदवार सन। राय इकबाल साहब जित गए सन वो रायकोट दे सीगे वो हल्का जिहड़ा लुधियाना उहदे नाल शामिल होएगा। लेकिन मैनू इन्ना उहदी ज़्यादा तफासील याद नहीं हैगी बिल्कुल। पाकिस्तान आने तो बाद ज़हन तो उन्होंने सियासी सी क्या माशी वजह ना वो ज़्यादा इलेक्शन से सारी उन्होंने लिता या मुखालफत हुक्मरान वक्त के खिलाफ रहते? नहीं वैसे वो बड़े बहुत समझदार आदमी सी। इत्थे आके उन्होंने ऐसा अंदाज इख्तियार किया वो भी खास तौर पर कन्वेंशन मुस्लिम लीग बनी वो तो कन्वेंशन मुस्लिम लीग ही शामिल हो गया सी। जी थोड़ी है जी जमीन वगैरह थोड़े कोल हैगियां उन्होंने उस जमाने च बाड़ा शरह दे तहत जमीन मिलदियां सी। उन्होंने मेरे ख्याल अपने अजीज़ो वकारत दे नाल जमीन लैके फिर वो बाड़ा शहर दे तहत जी अद्धी जमीन मिल गई। मैं ख्याल शायद वो 2-3 मुरबे इस वक्त थोड़े कोल हैगे वो भी मुफ्ती साहब ने। और फिर बादशाह आदमी सीगे दस्तरखान इन्हां दे भी खुला सी ते और लोगों नाल मेल जोल सारे शहर सारे जिले दे लोगों दे नाल उन्हां दे बहुत गहरे। और फिर खास तौर ते एडमिनिस्ट्रेशन भी बड़े ज़हरत तलकात सन। एडमिनिस्ट्रेशन के तलकात दे विच भी साढ़े मलिक साहब सन जिहड़े साढ़े डिप्टी कमिश्नर रहे उहदे बाद वो सैक्रटरी बने। उन्हां दा ये जिहड़ी साढ़े थोड़ी फुफी दे नाल जिहड़ी स्कूल चलांदी सी ख्वाजा यूसुफ साहब दी बेटी वो उन्हां दे बहनोई सन। हाँ बस मैं नाम किसी ने
ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਰਿਲੇਟਿਵ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਸਾਈਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मेरे याद ਉਹਦੇ ਉਹ ਮੰਨਦਾ मुफ्ती साहब बहुत ही बेनी उनका हाफजा बहुत अच्छे मुकर्रर भी सी। हाँ बहुत अच्छे, बहुत मजलिसी आदमी भी सी, मुकर्रर भी अच्छे सी बहुत। चुके मुफ्ती मोहम्मद नईम साहब जदों जेल जाते सन उन्होंने अदम मौजूदगी च मुझपुरे अपने 2 मंजिल मस्जिद का सहारे महल बाकायदा हर जुमे तकरीर भी ही करते सन। लेकिन इत्थे आके वैसे वो जो दर्स है बड़ी कामयाबी के नाल उन्होंने मदरसा वो चलाया और सारे शहर चो बहुत ही यानी कामयाब दर्स तस्वर किया जाता स्कूल भी बनाए उन्होंने। हाँ जी हाँ जी नाले थोड़े हाँ जी एक स्कूल महमूदी हाई स्कूल लुधियाने भी सीगा। नंगल अंबिया तो क्योंकि ਉਹਦੀ वैसे स्कूल वैसे साढ़े उत्थे मजलिसी जिंदगी च और तामीर और तरक्की तालीम दे विच उन्होंने ना बहुत अहम रोल सी सारे साहिवाल शहर दे विच। 3 स्कूल बनाए उन्होंने साहिवाल शहर च बनातुल इस्लाम हाई स्कूल नंगल अंबिया हाई स्कूल बनातुल इस्लाम तो लुधियाने सी ਇੱਥੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਸਾहिवाल। हाँ फिर वो भी फिर दोबारा इत्थे अहया किया उन्होंने। महमूदिया स्कूल भी उत्थे लुधियाने सी। मैं छोटा हुंदा जिस अपने स्कूल जांदा सी इस्लामी हाई स्कूल में पढ़ रस्ते दे विच स्कूल आंदा सी। टीबी एसोसिएशन ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ आखिरी साल जिससे मेरा वफात तो पहले मैं अर्ज कर कि जितनी सरकारी तंजीमां ये कमकार सी खास तौर पर रफाया आमा दे तमाम दे चो शरीक सन हर एक शरीक रहते सन। खिदमत खल्क दे जज्बे और नाल एक वैसे गुफ्तगू करना जानते सी सलीका पता सी सियासी जहन सी बल्कि मेरे ख्याल आम जेडे थोड़े जिले दे लेवल दे लोग हैं उन्होंने दा लेवल जेड़ा सी उन्होंने तो उच्चा ही सी। उस वक्त इलाके दे जेड़ा भी कोई MPA MNA सी उत्थे साडे अपना एक साडे मियाँ अब्दुल हक साहब सन हाँ उकाड़े दे उन्होंने नाल भी उन्होंने बहुत गहरे तलका सन। मियाँ अब्दुल हक साडे जिला साहिवाल दे बहुत बड़े जिमीदार भी सन और बहुत मेरे ख्याल उन्हें साहिवाल दे विच भी उन्होंने जायदाद भी सी लेकिन वैसे भी बहुत अच्छे सियासी नेक नाम आदमी सी। वो जब फौत हुए तो उन्होंने बाद उन्होंने भाई नज़ीर भी वेस्ट पाकिस्तान असम्बली के मैंबर बने। रफीक सफदर साहब ना मेरी मुलाकात है और रफीक सफदर साहब दे है कि रफीक सफदर साहब जब मैंबर बने कौमी असम्बली दे तो मेरे नाल उन्होंने बड़े गहरे तलका सी। मैं उन्होंने घर भी आए हैं बल्कि वो जड़ा उन्होंने जड़ा हॉस्पिटल नू बाकायदा जड़ा सरकारी पुराना हॉस्पिटल सी वो सारा लैके उस सारा इंतजाम इंसराम और सारा खर्च वही बर्दाश्त करते सन। तो वैसे बड़े मुखैर और बहुत अच्छे इंसान सन और उसके अलावा भी उन्होंने कई उत्थे रफाया आमा दे अदारे कायम किए। मैं एक या 2 बार उन्होंने जिंदगी च उत्थे गया मैनू उत्थे बाकायदा लैके गए। लेकिन मेरी बस बदकिस्मती कि हुण मैं चूँकि उत्थे सियासी तौर पर अगे मैं जब पाकिस्तान जमहूरी पार्टी च सी बाकायदा तकरीरां करदा सी साहिवाल दूसरे तमाम पंजाब या वैस्ट पाकिस्तान के इलाके जांदा सी। तो लेकिन जद्दा ये दौर ख़त्म होया तो मेरा हुण फिर साहिवाल जान दा बहुत कम इतफाक हुंदा बल्कि उत्थे साडे अपने पिंड दे एक साथी हैं उन्होंने नाम है हाफिज अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद उत्थे साबन का कारोबार करते हैं मंडी के पिछे उन्होंने मकान भी है और दुकान भी है और वो इतफाक नाल साडे पिंड दे भी हैं आदरामान दे ते नाल साडी जिहड़ी सब कास्ट है गोत है वो भी ओहदे हैगे। तो मैनू बहुत प्यार करते मैं जब भी कदे गए तो उन्होंने मिलता रहे और वो भी कदे ना कदे टेलीफोन पर मेरा राबता रखते हैं। जनरल ज़िया दे ज़माने दे विच ओहदे मुखालिफ सी या ओहदे हामी सी मैं लगा दे उत्थे मैं तो उन्होंने लाइट नहीं आ रही मेरे वो UPS हुई मुफ्ती साहब उन्होंने हामी सी या उन्होंने मुखालिफ सी नहीं मैनू ये याद नहीं कि मुफ्ती साहब उस वक्त हयात सी या नहीं सी बस फिर तो यकीनी तौर पर नाल होंगे वो। अच्छा हाँ खिलाफ होने का सवाल ही नहीं पैदा होता सी। बेटा उधर टेबल दूसरी लेके आ ध्यान ना रखो की करो मैं
बेटा तुसी वैस्ट पाकिस्तान असैंबली दे मैंबर दी हैसियत दे नाल मशरकी पाकिस्तान दे भी दौरे कीते, पाकिस्तान जमहूरी पार्टी दे रुकन दे हैसियत दे नाल वैस्ट पाकिस्तान च मैं वैस्ट पाकिस्तान असैंबली दे मैंबर दी हैसियत नाल सारे वैस्ट पाकिस्तान च तहरीक जमहूरियत च मैं बहुत अहम रोल अदा करदा रहा और साढ़े लोगों का हाफजा कमज़ोर है। हकीकत यह है कि भुट्टो बरसर इक़्तिदार आए, मैं अगले अपने उस इंटरव्यू च भी गल की हुई है कि भुट्टो साढ़े इस मुल्क की तबाही का मूजब बने। भुट्टो बने यानी कैफियत ऐसी कि जब अयूब खान आए, अयूब खान दे नाल अयूब खान ने पहले उन्होंने वज़ीर तजारत बनाया, उसके बाद वज़ीर खारजा बनाया। निरे वज़ीर खारजा नहीं बने बल्कि कन्वेंशन मुस्लिम के सैकटरी जनरल भी बने और फिर मादरे मिलत नूं हरान सब तो पेश सीगे। और उस वक्त भी मैं उन्होंने दा ज़ाती ज़िंदगी जो मामलात है उन्होंने भी मैं बहुत अच्छी जानता हूँ। बस बहुत सारी नागुफ्तनी बातें जड़ी कि कहना मेरे ख्याल मुनासिब नहीं है। इंतहाई गलीज़ उन्होंने प्राइवेट जिंदगी सी। मैं इस करके कदे उन्होंने कदे पसंद नहीं किया। और उसके बाद जो बरसर इक़्तिदार भी आए, पहला उसी नूं अपना बाप कहते सी, डैडी कहते सन, तो वो जदों उसकी मुखालफत की फिर वो बदतरीन मुखालिफ भी बने। और बदतरीन मुखालिफ के बाद जब बरसर इक़्तिदार आए, बज़ाहिर तो लोग कहते कोई जमहूरी पसंद सी। हकीकत यह है कि फेडरल सिक्योरिटी फोर्स उन्हें बनाई और अपने मुखालफी दे नाल वो बदतरीन सलूक किया इत्थे ते कि अपने साथियों नाल बदसलूकी की थी। और जे रहीम जिहड़े सैकटरी जनरल सी पीपल्स पार्टी दे उन्हां नाल बदसलूक की सी, वो वजीर भी सी। यानी वो तां बदतरीन किस्म दा आमिर सी, लेकिन जमहूरीयत दा उन्हें लिबादा उड़िया होया सी। और इसी करके मैं उस दौर दे हकीकत है कि इतने उसने मजालिम कीते। मैं उस दौर दे जेलों च भी गए हैं। यानी मैं ख्वाजा सफदर साहब, मलिक कासम साहब, राणा नज़रुर रहमान इत्थे दी सानू एक बार दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी गिरफ्तार करके सानू कोट पर जेल लेके जाया गया। चलो जेल तो चले गए, कोई गल नहीं, लेकिन सानू उन्होंने खास कमरे बंद करके सैल से बंद करके 5-7-10 दिन बाकायदा रात को सोन तक नहीं दिता। रात नू जुलाई अगस्त का महीना सी, बिजली बंद करने सी, नाल जिहड़े सैल सी मौत दे सजा याफ्ता दे उन्हां दे पक्खे चलदे सी, साडे पक्खे बंद सन। सारी रोशनी जलांदे सी। सारे जिन्ने शहर जेल दे सीगे, जेल दे नंबरदार उन्होंने इकट्ठे करके उस कंपाउंड च कहना सारी रात तो शोर मचाते सी। बिजली उत्ते जलदी सी, अगर कोई ऊँघदा भी सी तो कंकर मारदे सी। आखिरकार महमूद अली कसूरी ने हाई कोर्ट च रिट करके सानू उत्थों निजात दवाई तो सानू उत्थों सैल चों जेल दे सी क्लास दे जिहड़ी बारक उहदे भेजिया गया। तो असी ऐसा नहीं महसूस किया जी असी जन्नत च चले गए। सी क्लास बारक दे सानू इस हालत च उन्होंने उत्थे रखिया। तो लिहाजा मेरा जिहड़ा भुट्टो दा जो कुछ भी असली जोड़ा चेहरा सी, मैं बिल्कुल नूं पहचानदा सी। इस लिए मैं उसनूं इस पाकिस्तान दे वास्ते बहुत बड़ी यानी बहुत बड़ी लानत समझदा सी। उन्हें पाकिस्तान फिर खास तौर पर तुहानूं पता है कि जदों बरसर इक़्तिदार भी आए, जब इलैक्शनस होए 1970 दे, मशरकी पाकिस्तान च अवामी लीग नूं अक्सरीयत मिल गई और इधर इन्हां नूं अक्सरीयत मिली। लेकिन वह चाहिए सी कि मिल के हुकूमत बना दे। हुकूमत दा हक कोई मशरकी पाकिस्तानियों नूं सी, लेकिन उन्होंने हक नहीं दिता और कहता कि उत्थे कोई नहीं जाएगा और जाएगा तो अपना टंगा तोड़ देंगे। नतीजा वह है कि लोगों की टंगा तो नहीं तोड़ सके, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान में तोड़ छड़िया। और जो बचा खुचा पाकिस्तान भी, उससे पहला भी कैफियत यह है कि थोड़ा शायद इस गल का बहुत सारे लोगों ने इस गल का एहसास नहीं कि साड़ी जी 1965 की जंग सी, वो भी इसकी नालैकी और गलत जड़ा इसने इनफॉर्मेशन या एतमाद च लता डिफेंस फोर्सिस नूं, ओहदी वजह नाल जंग हुई।
और जंग के बारे च है कि साढ़े इत्थों बाज़ लोगों नूं साढ़े पाकिस्तानियों नूं वो मकबूजा कश्मीर च भेजते सी इंट्रूडर्स के तौर पर घुस बैठिए और समझे सी कि उत्थे जाएंगे उत्थे मुसलमान उन्हां नाल बगावत होएगी मिल जाएंगे वो तो कोई ना उठे उन्होंने साढ़े बैन अवी बॉर्डर पर हमला करता जब बैन अवी बॉर्डर पर हमला होया फिर इसमें समझ नहीं आती सी कि हुण करिए क्या 17-18 दिन की जी जंग हुई उसदे बाद जाके उन्हें मुआहदा ताशकंद कर लिया हिंदुस्तान जंग हुई हिंदुस्तान च बॉम्बे या मद्रास या कलकत्ता किसी को पता ही नहीं सी कोई जंग हुई है और साढ़े जेड़े पिशावर ताईं भी उत्थे हिंदुस्तानी फौज जेड़े हवाई जहाज आके हमला करते सी कोई तैयारी नहीं सी वैसे ही बैठ के कह देना असी 1000 जंग लड़ांगे 1000 मिनट जंग लड़न की तैयारी नहीं है तो इस किस्म के नाराबाजी नाल वो जंग साढ़े ते मुसलत की गई नतीजा वो थोड़े सामने है कि वो असी हासिल नहीं किया साढ़े कुछ इलाका भी गया सानू मुआहदा ताश लेकिन मुआहदा ताशकंद जब होया फिर जाके लोगों को कहा कि जनाब ये तो असी जीती हुई जंग हार के आ गए जी सिर्फ आम पाकिस्तानियों को पता सी जंग जीती तो नहीं सी और वो खिलाफ तहरीक चलाई और तहरीक के बाद फिर इलैक्शन होया और लोगों ने धोखा दिता कि वैसे सियासतदान नहीं कामयाब सी ज़हीन आदमी सी लेकिन बहुत ही कामयाब मदारी सीगा उस मदारी ने उस वक्त साड़ना किया और फिर जरा सब तो बड़ा जुल्म किया कि जब आया बरसर इकतदार आके कहा कि जी असी लैके सारी सनतां नूं कौमी तहवील च दे दांगे वो कौमी तहवील च नहीं दिता उन्होंने सनतां नूं कौमी तहवील च लैना साडे मुल्क दी सनतां वास्ते पैगामे मौत सी पैगामे मौत का जो भी किते अदारे वो अदारे सारे तबाह होए खास तौर पर सनतां दी जेड़े उन्हें बाद हुण देखे जड़ी जिस वक्त पानी उस वक्त हालत ऐसी कि जो सनतां यानी साडा मुल्क सनत बहुत तरक्की कर रहा सी अयूब के दौर च हालांकि उच नुक्स ऐसी कि उस वक्त सनतकारां नूं कारखानेदारां नूं ज़्यादा मुराद सी मजदूरां नूं पूरी मुराद नहीं दित्तियां गईयां चाहिए तो ऐसी कि मजदूरां नूं दूसरे लोगों नूं भी तमाम तरक्की दे शामिल किया जाता वो नहीं किया लेकिन उसका इलाज ये कौमी मलकी च लैना नहीं सी कौमी मलकीयत च लैना था साढ़े मुल्क च सनत दे पैगामे मौत सी और वो नतीजा ये है हुण भी उन्हें मरकज हुकूमत है पीपल्स पार्टी दी इस वक्त भी प्राइवेटाइजेशन कमीशन मौजूद है जी कौमी तहवीज़ लेते हुए अदारे हैं उन्होंने हालत खराब है उन्होंने इंतहाई हालत खराब है और असी चाहते हैं उन्होंने प्राइवेट मलकी दिता जाए और वो अदारे जिहड़े कि पहलां दे कौमी तहवीज़ सी पानी क्या जी चटनी रहे बस चाल है चीनी पानी नहीं चीनी नहीं तो पानी लेना चाहिए पानी आ रहा है यानी थोड़े सामने रेलवे है जी कोई तबाही हो हिंदुस्तान साढ़े तो 10 गुना बड़ा रेलवे का सिस्टम चला रहा है हाँ जी कितना अच्छा टाइम पहुंच रही है हाँ और इत्थे नहीं चलनी उस अरबां रुपए का उत्थे फायदा है इत्थे अरबां रुपए का खसारा है और असी जे बिजली की ट्रेनां चलाइयां उस बिजली दे उहदी लाइनां वगैरह तारां भी चोरी हो गई है खसारे जा रहे हैं PIA खसारे जाए स्टील मिल खसारे जा रहे हैं जेड़ा जिस अदारे नूं भी इन्होंने हाथ लगा दिता है पानी का मैं कहना चाहता बाहर देखो तुहाडे नाल ड्राइवर है ड्राइवर वास्ते चाहे उन्होंने कहना कि पानी जरा चाह पी ना पानी सारा जेड़ा थोड़ा हुंदा है नेशनल रिकनसिलिएशन ऑर्डीनेंस सुप्रीम कोर्ट ने कहता को बिल्कुल नाजायज़ है सुप्रीम कोर्ट अगर कहती है कि तुसी ये जिहड़ा स्विट्जरलैंड च असासे हैगे
ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾ ਕੇ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੋ, ਪਤਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਸੇ ਵਾਪਸ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਸਾਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਇਸੀ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਬਚ ਜਾਈਏ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਸਿਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਸਿਲ ਦਾ यानी अगर इस्तिस्नास दा हासिल होवे भी अगर कोई लोग सियासी लोग हैं, अगर हिंदुस्तान च कोई ऐसा सियासतदान होंदा जे ते इल्ज़ाम लगांदा वो अस खुद ही मुस्ताफ़ी हो जांदा या जेल चला जांदा और फेस करता। हाँ फेस करदा। और तो हिंदुस्तान च दो ऐसे गुजरा है पिछले दिनों जो स्कैंडल किसी करप्शन स्कैंडल चाहे और जेल चले गए जी, लेकिन इत्थे है कि इक़्तिदार दे उत्ते बराजमान है और वो अपनी मर्जी हाँ और कहने हैं कि असी सानू कोई पूछे ना, सुप्रीम कोर्ट भी सानू पूछ नहीं सकती, सानू ना कौन पूछ सकती है क्योंकि सानू सानू वोट मिल गए हैं। वोट हाँ जी, बस मैं वैसे इत्थे आके पता लगा कि इन्ना दूर है। वो तो मैं तो एक्चुअली वो एक कहते साडा आदमी प्रॉपर्टी डीलर है गोजरे दा, मैं ਉਹਦੀ खिदमात हासिल की, उन्हें एक स्पेशल आदमी मेरे नाल भेजे ता मैं इत्थे पहुंचे। मुश्किल है मैं उन्हें क्या मैं आज रोजाना कर तकलीफ आ जाए कितने इन्नी दूर तुसी आना सी ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮਲਟਨ ਠਹਿਰੇ ਸੀ। मेरी बेटी है डॉक्टर है जी, ਉੱਥੇ ਅੱਛਾ ਮਲਟਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। मॉडल टाउन ਉਹਦਾ शोहर ਦਾ मकान है, बल्कि ससुर दा मकान हुसैन साहब की तो हालत ऐसी वो सारा वक्त तबलीगी जमात में देंदे सी। और उस दौरान भी ये नॉर्वे भी गए हैं, मेरी बेटी नॉर्वे है डॉक्टर, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ही पहुंच जाते हैं। मुलाकात सारा मेरे को भी कई बार आए हैं। मैं बल्कि उन्होंने बेटे ਨੂੰ मिलन गया, पता लग गया कि वो बीमार है बहुत सख्त। उन्होंने बेटे ਨੂੰ मिलन गया, लेटे हुए सी, बैठ नहीं सकते सी, बहुत तकलीफ सी ते मैं उन्होंने मिलिया, बस पेट फुल्लिया होया सीगा। फिर जिहड़ी चीज़ ने मैनू बहुत ज़्यादा मुतासर किया कि उन्होंने हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाल जिहड़ा एहतराम मुहब्बत अकीदत सी, उन्होंने इत्थे घर अल्लाह नू प्यारा होने की बजाय पसंद किया मैंने सऊदी अरब ले जा, और उत्थे जाके वैसे मैं तो बहुत बस बड़े अल्लाह हाँ हाँ बहुत मैं बहुत मुतासर इस गल तो। मैं जब बस वो फौत हुए हैं तो उसके बाद शायद एक बार उन्होंने बेटे ਨੂੰ मिलन गए हैं। उस दिन डायलिसिस थी, बड़ा अफसोस रहा कि मुलाकात नहीं हो सकी। मैं इत्तेफाक में जिसले आया वो मेरा एक दोस्त है खालिद बशीर, वो ने मैंने दसिया कि अफसर साहब ने मेरी मुलाकात करवाओ ताकि मेरा रास्ता भी थोड़ा बहुत बने। मैं तो उन्होंने अर्ज कर दियागा असल तुसी बादशाह आदमी है, खालिद बशीर भी बादशाह आदमी है। साड़ी असल च सियासत दे विच दौलत दा खेल बहुत ज़्यादा हो गया, दौलतमंद आदमी बहुत दौलत। खालिद बशीर साड़ी बशीर दा बेटा है, बशीर ट्रांसपोर्टर होंदे सी जेहड़े मियां नहीं हैगे, अच्छा वो राजपूत हैगे, राजपूत हैगे वो। अच्छा चौधरी बशीर सॉरी ਇਹਦਾ भाई हाँ ਉਹਦਾ चचा ਦਾ भाई है। अच्छा मेरे ना बड़ा पुराना दोस्त है मेरा लॉ कॉलेज का, मैंने क्या मैं कैसे मैं लिख दिया जिस मैं वैसे वो मैं तो बहुत खुशी हुए वो मेरे नाल मिले, लेकिन वो पिछली बार भी उन्हें इलेक्शन लड़ना चाहे ऐसे जाके पीपल्स पार्टी का टिकट ले लिया। मैं फिर उन्हें करोड़ 2 करोड़ रुपया खर्च किया, फिर उसके बाद वो तीसरे नंबर पे गया। अगर तो उन्होंने सियासत भी अपनी समझ बूझ नहीं ना, नहीं समझ बूझ तो उन्होंने सब तो ज़्यादा हैगी, समझ बूझ यही है, दुनियादारी है इस वे सियासत च ही दुनियादारी। रैत की जरा फोन आया वही है कि हजरत ने कहना कि जिस तरह उन्होंने समझो मैंने अपने नाल कर नहीं, मैनू कोई इनकार नहीं मेरे नाल मिल के मैं जरा खिदमत खल्क करदा उस दे शामिल होवे, मैं उन्होंने अगे कोई भी मौका मिले इंशाअल्लाह उन्होंने अगे भी लियावांगे।
लेकिन ये है कि मैं ऑफ हैंड बैठे मेरे को तो कोई इख्तियार नहीं कि मैं कह दूँ थानू फलान टिकट मिल जाए, समझे ना। हालांकि हाँ नहीं मैनू बहुत नहीं, मैंने तो हमेशा मैनू वैसे मिलता रहता है, मेरे से शहरदारी है, तल्लक है हमेशा, बहुत अच्छा लड़का है वैसे। मैं वैसे इन्ना दौलतमंद होने के बावजूद मैं उनके बारे च कोई कभी ऐसी गल नहीं सुनी, जाती कैरेक्टर भी उसका अच्छा है। लेकिन ये कि गल तुसी याद रखो, ये खास तौर पर जो ट्रांसपोर्टर हैं, ट्रांसपोर्टर तो एक दिन भी हुकूमत के खिलाफ नहीं जा सकते। यानी ट्रांसपोर्ट के मामलात ही इस किस्म का है कि मैं ख्याल पुलिस वाले उन्हें चलान करन लगन दूजे दिन मैं ख्याल जिन्हें ने नाल गड्डियां पाई हुई वो भी हाथ जोड़नगे, सन छड़ दो जी। बस नहीं, बल्कि इन्हें जेड़े सुफर सी चोई नज़ीर ते वो भी वैसे बहुत मामूली आदमी तो शायद वो अपना किसी ट्रांसपोर्टर बन गया शायद, ये जेड़े ड्राइवरां दे नाल थोड़े बहुत ने कम करना उस किस्म का वो कम करदे करदे उन्होंने एक्चुअल होया ये कि जद अयूब खान आए, अयूब खान की एक बेटी सी, उसका नाम शकीला सी। वो शकीला जिहड़ी सी, वो शकीला दे नाम 2 कोहिस्तान दे बस दे परमिट सीगे, इन्होंने परमिट 2 ले लै। वो कोहिस्तान जो लेते और उसके बाद फिर चूंकि पिछे अयूब खान की बेटी के परमिट सी, इतों 1-2 की बजाय 20 बसां चलदियां सी, कोई उन्होंने पुछन गिछन वाला नहीं सी कोई सामने। और जो दूसरा थोड़ा मूसा खान सी, मूसा खान दे भी रिश्तेदार ने उहदे भाइयां भतीजियां ने इत्थे परमिट लेते, वो इत्थे अपना चिश्तियां वगैरह चलाते रहे। सुहान शायद ट्रांसपोर्ट का नाम से। साढ़े बेड़ा गर्क तो यही होया जे साड़ी करप्शन उपरों चलती है, अयूब खान तो चली, याहिया खान तो चली, साढ़े तो यही मुसीबत रही, हुण भी वही कैफियत है। समझना पार्टियां दे नाम बदल लाओ रही, और नतीजा उहदा है कि साढ़े सारे मुल्क करप्शन ही करप्शन है। और मेरे वर्गा आदमी मिसाल के तौर पर एक दफ़ा मैं जो वेस्ट पाकिस्तान असैंबली का मैंबर सी, ते साडा नाल जिहड़ा हुण इहदा जिहड़ा ताया ना, उस वक्त उन्हें मैनू 1965 के इंतखाबात मेरी मदद की सी, लतीफ़ ने। अच्छा, तो असल चो इलैक्शन खुद लड़ना चाहता सी, टिकट उन्होंने किसी होर नूं दे दिता, और फिर जिद च उन्होंने मैनू वोटां दित्तियां। तो उन्होंने मैनू कहा कि सानू फलां परमिट लै दो। मैं वो परमिट देने वाले जिहड़े लोग सी, साड़ी जिहड़ी उहदी हुंदी है ट्रांसपोर्ट दी, तो वो जिहड़ा मैंबर सी वेस्ट पाक असैंबली का मैंबर, बहुत अमीर आदमी, बहुत बड़ा जागीरदार सी, शाह साहब सी, गुलाम सरदार गुलाम मोहम्मद शाह। मैं उसनूं कहा परमिट दे दो, कहंदा हमजा इनू तो नहीं दे सकदा, तुसीं लैणे ते लवो। तो लिहाजा हमजा तो परमिट लैन वाला बंदा नहीं सीगा, तो उस वक्त जिहड़ा करप्शन का एक जरिया परमिट भी सीगे, तो चलते सी बस बहुत चलता सी। और उस वक्त हूँ वो जो नज़ीर सी, वो कोहिस्तान वाला इस वेले अरबपति हो गए, उन्होंने टैक्सटाइल के कारखाने लगा लाए, क्या कुछ कर लिया। और उस दौलत, और उन्होंने एक फिर शादी की थी, एक तो उन्होंने अपनी सी, कि दूसरी जिहड़ी शादी की है ओदी जिहड़ी बेटी है, ओदी शादी इहदे नाल हाँ जी। अच्छा चलो बस फिर वो शादी फिर उन्होंने होंगी ना इस तरह ही नहीं, बेगम अपने कन्वीनियंस से शादी, फायदेमंद ही कारोबारी शादियां करते हैं जी। लंदन आए सी मेरे को खालिद बशीर भी 2006 अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल साहब बैठे, सलाम कर लो। अच्छा अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह शुक्र है, दुआ है। बस मैनू पता लग्या सी, मैनू जिन ये जड़ा है ना मशहूर हुंदी है ना, साल नाल नहीं हुंदी। हाँ अल्लाह ने हाँ तो बस लिहाजा मैं फिर हाँ हाँ नहीं मैनू इनू थोड़े अब्बा जी नाल, थोड़े भाई, बड़े भाई नाल, यानी थोड़े तो बहुत इनू अकीदत है, और जिहदी अकीदत है इन्हें इजहार किया,
तो मैनू इसी करके बहुत प्यारा लग्या है। फिर खसूसी तौर पर ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੇ ਨਾਕਾਮ ਹੋਏ, ਫਿਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕੀਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹ ਨਾ ਹੋਏ। ਹੁਣ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮੌਜਜ਼ਾ ਹੈ। तो मैं बस इनू मिलना चाहता सी, मैं मिल के बहुत इनू खुश होए हैं। तो आया सी पता लगे कि तुसी भी इत्थों हो के गए हो। मैं कहा चलो मियाँ साहब नाल, मियाँ साहब कहंदे ना थानू, वारिस तां नहीं कहंदे होने लोग, मियाँ साहब कहंदे। तो साडे भी मियाँ साहब ही होगा तुसी हुण तुसी। हाँ जी, जांदे हुंदे हो अपने किते खेतां च कदे जांदे हुंदे हो? ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਕਦੇ? ਹਾਂ ਕਿਉਂ? ਹੋਰ ਸਿਹਤ ਦੀ ਕੈਸੀ ਹਾਲਤ ਹੈ? ਸ਼ੂਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਓਏ ਹੋਏ 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 ਹੋਏ, तो मैंने तो शुगर खा गई है। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਯਾ ਅੱਲਾ। ਬਸ ਉਹ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਲਕਿ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਾਇਮੈਕਰੋਨ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਲੈਂਦਾ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਬੜਾ ਕੀਤਾ। नहीं मैं तो हूँ, मैनू पता लोग सारे लेंदे एमरल, लेकिन मैं तो हूँ जो चीज़ मैनू ठीक आंदी है ਉਹਦੇ ਨਾਲ मेरी ना खांदा खुंदा मैं बथेरा हैगा, खांदा बहुत अच्छा है। सुबह नू मैं वैसे अपना घर साइकिल ते मस्जिद च जाना है, और उतों फिर अगे मैं तकरीबन 1.5-2 मील डेरा हैगा, उत्थे साइकिल ते जाना है, उतों वापस आना है। मैं इन्ना कुछ करी जाना। अच्छा अच्छा, चलो अच्छा, चलो अच्छा। नहीं बस ये दिन ना अब अच्छा, तुसी भी कदे उतों निकलदे नहीं हुंदे साहिवालों? किथे? हुण कित्थों बोलदे हो? लाहौर। मैं मियां अपने वालिद साहब दी गल करा रहा। ओए तां मैनू मशहूर ने उल्टी कम की, मैनू इस तरह कहंदे सी। मैं कहा मियां, मैं मियां वारिस नाल गल करा, तो मैनू कराती अपने अब्बा जी नाल गल। अच्छा अच्छा, मैं ताई हाँ मैनू दसदे सी ना, आए सी। मैं कहा तुसीं वारिस साहब नाल गल, और तुसीं खैरियत नाल हो? तुसीं कित्थे जमीन च जाना? तुसीं जमीन तो एबसेंटी लैंड लॉर्ड हैगे। हाँ बस नहीं नहीं, बहुत बहुत अच्छा। चलो कदे फिर जाते हो महीने 2-4 महीने बाद जाते होने उत्थे जरूर? हाँ नाल थे वारिस नूं जाके मिलाया करो। अच्छा बहुत बहुत बड़ी खुशी हुई जी। थोड़े बेटे नूं मिल के बहुत खुश होया। मैं पिछली बार थोड़े कोल आया सी ना, ये इत्थे सीगा, मैं फिर आ नहीं सकिया। मैं अज चेचा इहदे कोल पहुंचा। ये पत्तलों पार रहिंदा है वैसे। हाँ हाँ पत्तलों पार रहिंदा जी। मैं वैसे वो किसी दोस्त अल्लाह खैरियत रखे जी। जी बहुत बहुत मेहरबानी। नंबर देना मियां साहब दा? नंबर दवो इनू। हाँ जी, घर दा नंबर दे देना साहिवाल दा। वालदा नूं किडनी प्रॉब्लम सी ते ओ मैनू आ गई। नहीं बस अल्लाह जेनेटिक नहीं, वैसे दस रहे जो साइंस कह रही है। बस वालिद साहब वाले पासे बड़े ताया जी अपना मियां साहब नूं ते बड़े पप्पो नूं कन्ना दी प्रॉब्लम सी, वो मैनू भी आ गई। तकलीफां सारियां आ गई। अल्लाह बस खैरियत रखे। बस अल्लाह ने जिंदगी हौसला देता है, बस वो कटी जा रही है। बहुत हिम्मत है, बड़ी हिम्मत है। बस 14 ऑपरेशन कल्ले थोड़ी फुफी जिंदा है जाहिद अज ने थानू गुरदा मौत हो गई। ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਹੈਗੇ ਤੀਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਕਰਦਾ ਉਹ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਈ ਹੈ। ਬਸ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨਾ ਅਸ਼ਰਫ ਦਾ ਛੋਟਾ ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਗਿਆ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
बस वो मैनू भी ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ दामाद है ना डॉक्टर शफीक ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਸੀ मैं ਉਹਦੇ ਕੋਲ बस ताज़ियत ਕੀਤੀ ਸੀ बस ਬਸ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮੈਂ ਗਿਆ ਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫੈਸਲਾਬਾਦ 2010 ਚ ਉਦੋਂ ਕਿਤੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਏ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਫਹੀਮ ਦੇ ਵਾਲਿਦ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਫੁੱਫੋ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਬੜਾ ਸੀ ਹਜ਼ਰਤ बस बाप का असरात होने ख़ानदानी असरात होने बस मतलब जज्बा आज भी मैंने याद आता है मैं हैरान हूँ उस तो बाद पूरे 10 साल उन्होंने जिंदगी पाई 2007 ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੀਰਾਇਡ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ ਨਾ ਘੁਟਨਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰੋਲਾਂ मैं नहीं डायलिसिस करा फिर फौत हो गई उन्हें नहीं करवाया अस्पताल जाने पसंद तो बड़ा जज्बा बड़े अल्लाह वाले हो गए आखिरी 15-20 साल च अल्लाह पे इन्ना भरोसा और इतना जिस तरह साढ़े बड़े फूफो ने अपनी सारी जिंदगी एक मिशन देखते गए सारी मैं हैरान होना मैं उन्होंने आखिरी वक्त देखा है 95 च मैं चला गया साहिवाल 1.5 साल में उत्थे रहा लेकिन ऐसे जज्बे ना कुरान पढ़ाना और इदारा चलाना और कोई जिंदगी च एंटरटेनमेंट ना होना वो बुजुर्गों का ही मैं बस उत्थे घर जाता रहा पर्दा करते सी सामने नहीं कदे आया सी बहुत बार गया वालिद साहब दसते हैं कि उन्होंने सारी जिंदगी ही इबादत इस तरह ही गुजारी मेहमान आ जाना मेहमान की खिदमत करनी एक्सट्राऑर्डनरी करनी बस है जज्बा इस तरह बड़े ताया जी मैं 16 साल का सी जो वफात पाई उन्होंने लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा याद है मैं लै जाते होंगे सी साहिवाल नहीं ये तो बहुत खुले डुले आदमी सी बहुत खुले डुले आदमी मशहूर तो इत्थे रह जा मैं छोटा सी मैं कहना चाचा जी मैं चाचा जी कहते ताया ने चाचा जी मैं कॉलेज जाना है तो कहते इतने गवर्नमेंट कॉलेज दिन दाखिल करा देंगे मैं कहा जी कौन छोड़ के आएगा लैके आएगा कहते हैगा ड्राइवर उन्होंने को उन्होंने दिनों जीप सी वो मार्केट कमेटी की कहते ड्राइवर जाया करेगा उम्मीद है छोड़ के आएगा बस वो नहीं है गल्ला चार उन्होंने याद वो फिर अलहमदुलिल्लाह वो बस चौधरी इस्माइल साहब ने मैं क्या है मैं थोड़ी उन्होंने यादा लिख दो ताकि चलो किताब ना भी नहीं कोई दूसरे ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਜਮਨ ਕਾਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈਗੇ ਅੰਜਮਨ ਕਾਸ਼ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਦਰ ਸੀਗੇ ਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਰਾਈ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਅੱਛਾ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਇਸਮਾਈਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਭੁੱਲ ਗਿਆ हाँ इस्माइल साहब भी उस वक्त ही मेरे जान वाले हैं अखबार चलाते थे मतलब दुनिया मीना मेरी मुलाकात है 95 क्योंकि वफात पा के बाद बस सारे ने उधर चले जाना है असी ये कोशिशें इसलिए कर ली हैं तो असी भी चले जाना है साढ़े बाद कोई जनरेशन अगर कोई बुजुर्गों का नाम पढ़ के कोई दीन वाले पासे रागब हो जाए तो सबका जारी है बस ये सबका जारी की कोशिश जी है ना ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਚਲੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਸਜਿਦ ਵੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਰੈਵਨ ਰੋਡ ਤੇ ਆਫੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾਮ ਜਾਮੇ ਮਸਜਿਦ ਅੱਲਾਹ ਵਾਲੀ ਹੁਣ ਬਸ ਅਗਲਾ ਇਹੀ ਮੈਂ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਹੈ ਨਾ ਸਾहिਵਾਲ ਵਾਲਾ ਸਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਜਾਮੇ ज़ियाउल कुरान ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਸਾਰਾ ਇਦਾਰਾ ਹੀ ਬਣ ਜਾਏ ਬਸ ਮੁਕੰਮਲ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇ और दूसरा जो चैनल है उलमा हक यह बना देता है इंटरनेट पे आ गया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने सवाब दिते फिर ऑन एयर भी इंशाल्लाह उलमा दीन जो साडा एक रिश्तेदार है ना हबीबुर रहमान जी इब्ने अनीस लिखदा अपने आप नूं मिलिया मेरे खिलाफ नोटिस भेज दिता नहीं मैं उन्हें मना कीता सी नहीं लेकिन वैसे वो भी कम बड़ी का है वो भी बड़ा ज़हीन बहुत ज़हीन मलिया उधर रसाला आंदा है जी वो इतनी रिसर्च कर रहे हैं बहुत रिसर्च कर रहे हैं बस जो राबते दा फुकदान सी ना नहीं बस मैं मिलिया नहीं मैं चलो फिर थानू पिछों किया था कुछ नहीं मैंने मैं तो राबते दा फुकदान सी ना मुलाकात होवे ते इंसान गुमान गलत भी कर सकता है लेकिन इंसान जो है कभी मुलाकात भी नहीं हुई इवन ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ आज हो रही है मुलाकात वो उस वजह ना उन्होंने थोड़ी देर गुमान किया होगा शायद पता नहीं बेचने वास्ते किताब छापी है ना सिर्फ 200 छापी और वो मेरा ख्याल 60 या 70 अपनी फैमिली दे दी हैं बाकी हिंदुस्तान की दी बस उन्होंने कहा कि चलो बुजुर्गों की याद किसी पास रह जाए किसी अच्छी शक्ल से आ जाए क्योंकि किताब बड़ी बोसीदा हो गई सी
जी मैंने उन्होंने हिंदुस्तान तो भेजी सी एक कोई बड़ी मुश्किल ना उन्होंने मिली मैंने मुफ्ती साहब अपनी ज़िंदगी च कह गए सी कि मशहूद ने चल छाप दे मैं उन बस तहकीक करके एक शक्ल दे दी कि चलो खानदान दे विच रह जाए किताब उन्होंने बुजुर्गों की याद रह जाए बस वो लेकिन अलहमदुलिल्लाह तुहाडी गल ठीक है वो बड़ा माशाअल्लाह काम करते रहते हैं हाँ बहुत अच्छा मैं रशीद साहब आए सी उत्थे लंदन रशीद अहमद साहब लुधियानवी अभी अगले दिन मिल के गए हैं अच्छा जी मैनू गोजरे असल च उन्हों दे एक तो है ना मेरे वाल दे मामू साहब भाई दे बेटे हैं चाचे का पुत भी है जी नाल ये है कि उसकी जी अम्मी सी वो साडे पिंड दी भी सी आदरामान दी तो मैं फिर जब उन्होंने कोल गया ना आखिरी बार भी बस वो सारियां गल्लां खानदान दियां आदरामान दियां सब सारी उन्होंने अजबर याद सी मुर्शीद साहब नहीं उनकी वालदा अच्छा हाँ वह होते तकरीबन मेरे ख्याल 95-96 साल की उम्र फौत हुई है बहुत अच्छी खातून एक दरमियान च मकान सी ना दीवार इधर मौली याया साहब का मकान सी इधर मौली हसन का मकान सी ਉਹਦੇ अगले पासे थोड़े दादा जी का मकान सी ऐसा सी गली सी छोटी जी दस मुफ्ती साहब दसदे सी कि मौलिया दी गली मशहूर उन्हीं से होर कोई सीगा ही नहीं गली छोटी जी गली सी थोड़ा बड़ा मकान सी ते इन्हां दे छोटे छोटे मकान सी मेरे जेड़े साहब फिर आए सी उसे लंदन तो मैं जगह छोड़ के आया दफ्तर जी के पास इदारा बना रहे हैं बस अपने अपने जगह हुण तो वैसे पंजाब दा सदर बने हुए हैं जमीयत उलमा पाकिस्तान इस्लाम दा वैसे अच्छा लड़का होगी बहुत अच्छा लड़का है जी तो गाँव तो खास कर मैं इंशाल्लाह हूँ तो ना मुलाकात होगी हूँ मैं जावांगा मौलाना अहमद सईद साहब बीमार ने मिलता रहिंदा आका साहब के छोटे भाई मैंने बहुत मिलता रहिंदा वो सच गल ये है कि वो जब भी इत्थे बीमार हैगा उन्हें हॉस्पिटल जाना हो तो मेरी बेटी को जाना उज़मा को उज़मा ओदा इलाज जो कुछ वो बेचारी कर सकती है तो मैं वैसे क्या कहते जी मेरी उज़मा है ना वो मेरा बेटा और बेटी दोनों ही काम करती है तो इतने किसी की खुशी गमी जाना हो तो मैं उज़मा नूं कहंदा वही जानती है सब नूं जानती भी है बल्कि मैं अज तुरन लगा ना अज तो सुबह नाश्ता वो घर किया तो मैनू कहन लगी कि जी वो थोड़े अब्बा जी का मकान उन्होंने पता है जी मैं क्या नहीं उत्थे नहीं है अपनी भैन के मकान से है कि जामिया ज़ियाउल कुरान दे नाल जिहड़ा घर दा बाकी हिस्सा है ना ਉਹਨੂੰ तोड़ के बना लेना शहर ਦੇ ਵਿੱਚ क्योंकि वो मियाँ साहब ही रह गए ने उत्थे अल्लाह पाक उन्होंने जिंदगी देवे लेकिन कहते उन्होंने बाद ना अगर सारा इदारा ही बन जाए तो अच्छा है इदारे की शक्ल होएगी तो चल जाएगा लेकिन फिर मुश्किलात आ जाएगी बस मैं उस तरह जिस तरह कह गए बस उस तरह की कोशिश जारी बस लेकिन मेरे को आते सी मोहब्बत ना बड़ी महीना डेढ़ महीना रह के जाना मेन मरकज़ लै जाना मैनू लंदन दे उत्थे बकायदा बयान फरमाना अरबी च बयान फरमाना अरब बैठे होना उत्थे बस मेरी किस्मत उदों मेरे को सिस्टम नहीं सी रिकॉर्डिंग का एक अद्धा ओह्दा प्रोग्राम रिकॉर्ड कर लेंदा जिहदे च दीनी बयान सी उन्हां दे अरबी च बयान फरमाना सी शाम दे मिस्र दे आए होने जेह्ड़े तबलीगी जमात च लोग चले जाते हैं अरब भी उन्होंने अरबी च खिताब करना बहुत बड़ा मरकज़ है लंदन दे विच और बस सारी ज़िंदगी उन्होंने बस अल्लाह के रस्ते दी सारी कोई दुनियावी लालच नहीं सी किसी किस्म का बड़ी मोहब्बत फरमाते सी एक दिन मैं फ़ोन किया इस्लाम जद्दा सऊदी अरेबिया से मेरा ना ऑपरेशन होया नवा तो मैं बड़ा परेशान सी दुख च बैठा सी कि अल्लाह पट्टी फड़ी है भी मैं उन्होंने फ़ोन करता बड़े परेशान आए कहते खैर है मैं जी हो गया है ऑपरेशन कहते सब ठीक हो जाएगा मैं जी वो सुनिया कोई 70 लाख दफ़ा 70,000 या 70 लाख दफ़ा तुम कलमा पढ़ लेंदे हो फिर दे देंगे हो किसी कहते तेन भी दे दिता पढ़िया सी ना उसले कहते बस है तेन देता अगला तेन बड़ी दुआ फरमा बड़ी दुआ बड़ी मोहब्बत बड़ा काम करना अल्लाह की रज़ा इंसान की कर सकता इतनी अच्छी सेहत सी कि जो मेरे को आखिरी दफ़ा गए ने तो सोच भी नहीं सकता सी कि 1-2 साल से साथ हो गए इतनी अच्छी सेहत मेरे ख्याल हेपेटाइटिस होया हेपेटाइटिस ही शायद जड़ा लीवर को डैमेज कोई मैं नहीं समझदा खानदान च कोई भी आदमी इतनी सेहत है नहीं बहुत अच्छी से बहुत अच्छी से रंग रूप अच्छा सारा कुछ
सडन फौरी आखिरी फोन आया मैं 2009 यूनस ਡੈਰੀ ਤਾਂ ਦੇ ਲਿਆ ਡੈਰੀ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਬੈਠ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜੋ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਆ ਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵਾਰਿਸ ਯੂਨਸ ਯਾਰ ਡੈਰੀ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੀਆਂ ਰਫੀਕ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਈ ਅਲੇ ਮੈਂ ਦੇ ਡੈਰੀ ਐਮ ਚ ਆਖਰ ਚ मैं खालिद बशीर ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿਆਂ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਘਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਮਿਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਘਰ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਇਹਤਰਾਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਆਦਮੀ ਬਦਤਰੀਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ तो तो वैसे मैं तुसी अज मेरी गल सुन के हैरान होवोगे जिहड़े मैं लोग पाले हैं ना ये जिहड़ा अमजद बड़ैच वारा इन्हां दा बाल कतल हो गया सी इन्हां नूं कोई इन्हां दा पुछण वाला सी मैं इन्हां दी पैरवी करके इन्हां करदा रहा इन्हां नूं सूबाई असैंबली दा मैंबर बनाया और हुण वो इन्ने जालिम हो गए हैं एड्डे बड़े क्रिमिनल हैं किसी आदमी नूं कहा फलां जमीन दा कब्जा दे दे कब्जा नहीं देता बंदे 10-12 भेजते उत्ते आके कब्जा करन लगे तो DPO आ गया बंदे अंदर हो गए वो बंदे ते मुकदमा बनया ओदी बंदे वो पेशी ते आए जिन्हां दा कब्जा करदे सी उन्हां नूं बाजार दे विच मार के ओदे भांजे दी 7 जगह तो बाजू तोड़ता कल उन्हां दे बंदियां नूं हुण वो कम मैं होर सुन ला हैलो अस्सलाम वालेकुम जनाब मैं बस लाहौर आए हुए हैं की हाल है तुहाडा कर बस अल्लाह शुरू कर बिल्कुल ठीक घर ही है कि तुसी जी मैनू तो अगे मैं इस मुसीबत फसिया हुए हैं क्योंकि उसामा वगैरह का जहन ऐसा नहीं हो लेकिन गल ये है मियाँ साहब इत्थे अगर खिदमत करनी है ये खिदमत करन दा भी एक जरिया नहीं तो सारे बदमाश गालिब हो जाएंगे हाँ हाँ बस मैं सेहत बस ठीक है कि मैं किसी बंदे ने अज कोई गल्लां करनियां सन मैनू राणा साहब ने कहा तो मैनू ਉਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਬੇਚੈਨੀ ਹੋਈ मैं कि ਇਹ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ नेकी वास्ते बोलना है अगर लेकिन असैंबली एक अच्छा फोरम है इतने सारे लफंगे हैं इस करके नेक आदमी का उत्ते होना बड़ा जरूरी है रासबाज दा राइटियस जी अपराइट दा हाँ बस ठीक है फिर बैठांगे हाँ नहीं इलाज मालजे नहीं वैसे ही मैं आया सी मैनू कोई काम हैगा सी कोई बेटी का भी काम सी बस मैं हुण इत्थे बैठा अपने एक अजीज दे कोल लुधियाने दे अजीज मेरे जिहड़े हैगे तो हुण मैं जाना किते मैं वैसे तुहानू मैनू वैसे बेचैनी जी हो गई देखना मैनू बेचैन ना करना तुसी हाँ बस अच्छा ठीक है करांगे करें इंशाअल्लाह जी इंशाअल्लाह अब फोन करके आइयो अच्छा अच्छा जी बस फोन कर लियो आ जियो बस हाँ जी बड़ी बहुत मेहरबानी जी अच्छा सलाम अलैकुम मैंने बैठ के पढ़ लेनी मैं वजू करें ले लो